बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा ऐलान किया। कल फौज और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत ने मिलकर पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ा अहम तरीन फैसला किया। मिशन या फिर प्लान 2035 2035 तक का ये मंसूबा क्या है, इस सब के अंदर क्या फौज खुलकर सामने आ गई है और इमरान खान के साथियों के लिए क्या अब टफ टाइम क्या उन्हें मिलने जा रहा है, इस हवाले से अहम तरीन नुकात हैं। मैं एक एक करके पॉइंट वाइज जो है वो चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। और ये जो एक प्लान है या फिर पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान, इस प्लान पर कितने अरसे से अमल दरामद हो रहा है, इस प्लान के अंदर असल गारंटर कौन होगा और आलमी ताकतों को या फिर दुनिया भर के अंदर जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का इस सब के अंदर क्या रोल होगा, क्या किरदार होगा। आर्मी चीफ ने कल जो गुफ्तगू की है उसे किस तरह से डिकोड किया जा रहा है, उससे क्या मैसेज गया है, अक्रॉस द बोर्ड क्या मैसेज पहुंचाया गया है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, ये सारे पहलू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले खबर आपके सामने मैं रख दूं मुकम्मल डिटेल्स के साथ कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार हो चुका है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई है। यह काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक दो चीज़ें मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बहुत अरसे से कोशिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर कंसेंसस हो जाए। जिस तरह से एक मीसाक़े मईशत, जैसे एक बहुत पहले एक हुआ था ना आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, उसी तरह एक चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करवाने के लिए भी बहुत सी कोशिशें हुई, एक बनवाने के लिए बहुत सी कोशिशें हुई, एक इस तरह की इकनॉमिक पॉलिसी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों और एक डायरेक्शन में हो। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि सबकी अपनी अपनी डायरेक्शन होती है, सबका अपना अपना रास्ता होता है मंजिल पे पहुंचने का। वो कोई रास्ता आप ये नहीं कह सकते गलत होगा, लेकिन चूंकि एक हुकूमत आधे रास्ते ले जाती, दूसरी वापस ला के दोबारा उस रास्ते, और हम इसी चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। सब अपनी अपनी डायरेक्शन में पाकिस्तान को आगे पुश कर रहे हैं, आगे से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलें अच्छे तरीके से रिफ्रेज कर लेते हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्शंस अलग हैं तो पाकिस्तान वहीं का वही है। अब एक जानिब तो इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है कि हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, आप इलेक्शंस की डेट दे दें। अब ये जो इस वक्त एक चीज़ सामने आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मिसाक़े मईशत तो नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की सरमायाकारी, पाकिस्तान की मईशत और इन तमाम तर चीज़ों को आगे ले जाने के लिए एक जामे प्लान है। सबके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काउंसिल का पहला इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं उन्होंने, विफाकी और सूबाई वज़रा समेत आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। एलामिया जो है जो जारी किया गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी बहाली के कौमी प्लान का मकसद मुल्क को मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है। प्लान के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार की जाएगी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई जैसे शोबों की सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मंसूबे के तहत सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। काउंसिल सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराके अमल पैदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब में कहना था कि मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली, यानी उन्होंने हिट किया इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को तबाही के दहाने पर एक मईशत दी। मुश्किल और दिलेराना फैसलों से मईशत को बहरानों से निकाल कर तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बरामदात बढ़ाने वाली बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी कलीदी अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों को अवलीन तरजीह दी जाएगी। विफाक और सूबों के इश्तराकी अमल से मंसूबों की मंजूरी का अमल तेज बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतवक्के सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, नौजवानों और खवातीन को रोजगार मिलेगा। आए मिलकर अपनी भरपूर सलाहियतों से काम करने का अज़्म करें, अपनी तवज्जो भटकने ना दें। अब ये शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपके सामने रख दी। अब जरा मेन चीज़ों के ऊपर आ
जाते हैं। ये प्लान क्या है, इस प्लान के असरात क्या हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा क्या है। सबसे पहले मैं आपको इस सब के अंदर ये बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि जी मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात के तनाजुर में एक मुफस्सल इक्तसादी बहाली के मंसूबे का ऐलान किया गया है और इस सब के अंदर इन मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए एक फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है ताकि मुमकिन सरमायाकारी के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस के तौर पर काम किया जा सके और साथ ही एक मुतफ़क्का तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सके। इस मंसूबे के तहत 4 से 5 सालों में 15 से 20 लाख लोगों को डायरेक्ट और 75 लाख से 1 करोड़ को इनडायरेक्ट, यानी कि 4 से 5 साल के अंदर अगले 15 से 20 लाख लोग जो हैं, 1.5 से 2 मिलियन लोग जो हैं उन्हें डायरेक्टली और 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, 7.5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक 1 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट मुलाजमत के मौके फराहम होंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी। इसके साथ साथ अगले 4 से 5 सालों में इस मंसूबे से बरामदात $70 बिलियन तक बढ़ाई जाएंगी। मंसूबे से गैर मुल्की सरमायाकारी में $100 बिलियन का भी इजाफा होगा। इस मंसूबे के तहत अगले 4 से 5 सालों में ज़र मुबादला के ज़खायर भी दरियाफ्त हो जाएंगे जो दरपेश मुआशी मुश्किलात में कमी का बाइस बनेंगे और इन सेक्टर्स में जब तक फैसिलिटेशन नहीं होगी सरमायाकारी नहीं आएगी। अगर मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो 2035 तक एक तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लेकिन कहा यह जा रहा है कि यानी आप कह लें कि 2035 तक कितने साल रहते हैं, 12 साल, और कहा यह जा रहा है कि जी अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद हो जाए तो पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। सिक्योरिटी और मईशत का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। इसी वजह से पाक फौज इस मंसूबे की कामयाबी के लिए मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करेगी और जैसे ही जैसे ये प्रोजेक्ट मजबूत और मुस्तहकम होता चला जाएगा फौज का रोल बतदरीज कम होता जाएगा, यानी फौज का जो किरदार है फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती जाएगी। ये निज़ाम तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी के साथ ताउन पर मबनी और पूरे हुकूमती नुक्ता नज़र के जरिए अब तक के पेचीदा और तवील कारोबारी अमल को मुख्तसर कर देगा। इस मंसूबे का मकसद विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क के मुआशी हालात में इस बात के हवाले से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये सामने आई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या कहा है? इजलास से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है और इसे पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो जनरल आसिम मुनीर की तरफ से सामने आई है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो ये मईशत बहाली का प्रोग्राम आज मंजर-ए-आम पर आया है, इस पर गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से ज़ायद वक्त है इस पर काम हो रहा है, अंदर खाते इसकी प्लानिंग हो रही है और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम कहा यह जा रहा है कि इस मंसूबे के जो ऐलान है उससे कबल जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया था और दिलचस्पी रखने वाले ममालिक को एस्टैब्लिशमेंट की जो दरकार एक गारंटी होती है, यानी इस सब के अंदर बाकी जो बड़े मुल्क हैं उनके लिए गारंटर का किरदार पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट वो किरदार अदा करेगी। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये अपेरेंटली जारी बात है कि कौम के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है और ये हुकूमतों से बालातर होकर कौम का एक मंसूबा है और इस मंसूबे के ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी को इख्तलाफ होगा या होना चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन कराम इसमें जारी बात है बहुत से एंगल्स दिए जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को डिकोड किया जा रहा है, बहुत से अपने अपने जो ट्रांसलेशंस हैं आर्मी चीफ के बयान की या फ़ौज की इस हिमायत के बयान की वो इसकी ट्रांसलेशंस की जा रही हैं। इस सब के अंदर अहमद मंसूर साहब हैं जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं डिफेंस और पॉलिटिक्स अफेयर्स के और वो भी 24 न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं। तो उन्होंने लिखा है कि सियासी और फौजी क़यादत का बड़ा इजलास, पाकिस्तान की मुआशी बहाली का जामे मंसूबा फाइनल, एक हुकूमत इज्तमाई हुकूमत के तसव्वुर को फ़रोग़ दिया जाएगा। अब ये चीज़ जो है ज़ाहिर बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये गौर तलब भी है ये बात जो अहमद मंसूर साहब ने कही है कि एक हुकूमत और एक इज्तमाई हुकूमत के तसव्वुर को फ़रोग़ दिया जाएगा, यानी एक ऐसी हुकूमत का क़याम जिसमें सब हो और वो फिर मिलकर मुल्क को आगे लेकर चले। इस हवाले से वैसे मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती रही हैं कि सूबों के अंदर इंडिविजुअली जिसकी जो हुकूमत बने, लेकिन विफाक के अंदर 10-15 साल के लिए एक ऐसा निज़ाम लेके आया जाए जिसमें
میں جو جتنے ووٹ حاصل کرے وہ اس نظام کے اندر اتنی نمائندگی کرے. اس میں پلان اگر اس طرح سے کیا جائے اجتماعی حکومت کا، جس طرح سے انہوں نے بات کی، اور اس منصوبے پر وہ عمل درآمد اور دیگر منصوبوں پر اور میثاق معیشت پر عمل درآمد ہو، تو وہ جو ایک حکومت ہو اس کے اندر سب کو اپنا اپنا ڈیو شیئر ملے اور وہ جمہوری عمل کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن اس کے جو مین ایجنڈاز ہیں، لیکن اس کی جو مین جو اس کے مدرجات ہیں وہ اسی طریقے سے رہیں. یعنی یہ ایک تھیوری مارکیٹ کے اندر آلریڈی گردش کرتی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ چیلنجنگ ہونے جا رہا ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس چیز کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھے اور اس منصوبے کو ایک صرف اور صرف پاکستان کی اکنامک، آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا جو ایک کولیپس ہو رہا ہے اس سے پاکستان کو ریسکیو کرنے کے منصوبے کے طور پر ہی اگر اسے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس حد تک ہی ہونا چاہیے. اور آبویسلی سب کے اندر گورنمنٹ کا منصوبہ ہے، ملٹری جو ہے اس کا رول بڑا اہم ہوتا ہے. پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، ہم یہاں پر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو ظاہری بات ہے آئی ایم ایف کا الٹرنیٹ جو ہے وہ اس منصوبے کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس سب کے اندر آبویسلی کہ کوئی نہ کوئی گارنٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے دوست ممالک کی طرف سے، وہ بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور ان کے جو کنسرنز ہیں کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ پہ یہ پرابلمز آتے ہیں، یہ ہرڈلز آتے ہیں. ان کے انویسٹرز جو ہیں اگر وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کون کون سے ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو دور کرنے کے لیے تو یہ چیز اچھی ہے. اس حوالے سے پچھلی گورنمنٹ کے اندر بھی، عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی کچھ اقدامات ہوئے، اور بڑے ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بھی اس کے فروغ کے لیے بھی بہت سے معاملات جو ہیں وہ اس وقت پہ بھی کیے گئے. بڑے اچھے اقدامات تھے، ملک کو فائدہ ہو رہا تھا، اور چیزیں جو ہیں وہ ایک اچھی ڈگر پر تھیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میثاق معیشت کی بات ہو، اس کے لیے بھی سب کو بیٹھنا چاہیے. اس طرح کے منصوبے جو ہیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں، جو پاکستان کی ویل بینگ کے لیے ہیں، ان منصوبوں پر تو عمران خان صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. عمران خان صاحب کو آپ آن بورڈ لینے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب ایسے منصوبوں کے لیے اگر آپ ایک قدم بڑھائیں تو آئی پرسنلی تھنک کہ وہ 10 قدم آگے بڑھائیں گے. لیکن اس سب کے اندر آبویسلی عمران خان صاحب مین اسٹریم پالیٹکس میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں وہ چیزیں الگ ہیں، لیکن اس سب کے اندر جو ٹرانسلیشنز کی جا رہی ہیں، مختلف تجزیے اور تبصرے کیے جا رہے ہیں، ہر طرح کا رخ دیا جا رہا ہے، ہر طرح کا اینگل جو ہے اسے، ہر طرح کے وہ جو ایک لینز ہے نا وہ لگا کے اس پورے سینیریو کو دیکھا جا رہا ہے. تو اس میں جتنا آپ کمپلیکس کرتے جائیں گے اتنا کمپلیکس ہوتا جائے گا. لیکن یہ وداؤٹ ڈاؤٹ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. اس اسٹیٹمنٹ کا پھر جو بھی ترجمہ لوگ کریں، اور یہ منصوبہ بہت بڑا ہے، اور پاکستان کے دوست ممالک کو درکار جو گارنٹیز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہوتی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی گارنٹیاں لیتے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی گارنٹی کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، کل جو اعلامیہ آیا ہے وہ بہت واضح ہے، بہت زیادہ کلیئر ہے، اس میں کلیئرٹی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا گیا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.